हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ हम लोग आज पढ़ेंगे। क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी का ये चैप्टर है ओम्स लॉ। तो यहाँ पे सर्किट में वोल्टेज होता है और करंट होता है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन है वही है ओम्स लॉ। वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन है वही है ओम्स लॉ। अब देखेंगे कि रिलेशन क्या है। ओम्स लॉ states that electric current in a circuit is directly proportional to the applied potential difference across two ends of the conductor. Two ends of the conductor and temperature remains the same. Temperature remains the same. तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है कि वोल्टेज पे जो करंट है, करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग देखेंगे कि इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इक्वल टू आएगा और आई को डिवाइड में कर देते हैं। यहाँ जो कांस्टेंट है उसको हम लोग लिखेंगे आर से। कैसे इसे लिखेंगे? कांस्टेंट है आर। तो यार क्या है? ये जो कांस्टेंट है इसी कांस्टेंट को कहा गया है रेजिस्टेंस। क्या कहा गया है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, लिमिट करता है। और रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? रेजिस्टर्स प्रोवाइड करता है। रेजिस्टर एक डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब हम लोग रेजिस्टेंस का डिफिनेशन देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या है? कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो करंट को रेजिस्ट करता है, करंट को रेजिस्ट करता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो कि करंट को रेजिस्ट करता है, उसको कम करता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर which resist the flow of electric current through the conductor. ये क्या है? कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। हम लोग देखें V बाई आई आर होता है और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। तो 1 ओम लिखते हैं, 1 ओम। वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, यहाँ लिखते हैं 1 वोल्ट। और करंट का यूनिट होता है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। अब 1 ओम क्या होता है? 1 ओम क्या होता है? अगर सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट जो फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर के बराबर कर रहा है, तो जो रेजिस्टेंस होगा 1 ओम के बराबर होगा।
तो हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, 1 ओम क्या होता है। वन ओम क्या होता है? अगर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के बराबर है और जो करंट को आई से दिखाते हैं, करंट अगर 1 एम्पियर है तो जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम के बराबर होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 ओम के बराबर होगा। इसका डिफिनेशन है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of the conductor is 1 volt and current flowing through the circuit is 1 ampere, then the resistance will be 1 ohm. Then the resistance will be 1 ohm. तो ये डिफिनेशन है रेजिस्टेंस का। हम लोग ओम्स लॉ का ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ में जो ग्राफ है ये वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ होता है ये लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर ग्राफ है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा उसी तरह करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। अब हम लोग देखते हैं V इक्वल टू आई आर, ये किस फॉर्मूला से आया? ओम्स लॉ से। किससे आया? ओम्स लॉ। जैसे कि यहाँ पे होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कांस्टेंट हटाए इक्वल के बदले R और I, इसको चेंज किए तो आया आई आर। क्या आया? V इक्वल टू आई आर। ये क्या है? ओम्स लॉ है। ये क्या है? ओम्स लॉ। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, अगर V यहाँ रहा, I नीचे और ये R और I का इन्वर्स रिलेशन है, तो करंट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट किससे रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है करंट का रेजिस्टेंस से। अब हम लोग देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, बिना वोल्टेज को चेंज किए हुए हम लोग को करंट का वैल्यू को चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है। तो इस सर्किट में बिना वोल्टेज को चेंज नहीं करना है, लेकिन करंट का वैल्यू को चेंज करना है। तो इसके लिए एक कंपोनेंट यूज होता है सर्किट में। क्या यूज होता है? कंपोनेंट, या बोल सकते हैं डिवाइस। ये डिवाइस कौन सा है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, या डिवाइस को बोल सकते हैं रिहोस्टेट एक डिवाइस है जिसका डायग्राम होता है सिंबल ऐसे, और वेरिएबल रेजिस्टेंस किस तरह होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे।
तो ये रियोस्टेट का या वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये हम लोग देखें ओम्स लॉ के बारे में। और ओम्स लॉ में अगर गुड कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर? गुड कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा। अगर बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। और इंसुलेटर का, इंसुलेटर आने, इंसुलेटर जिसमें करंट पास नहीं होता है, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो गुड कंडक्टर में रेजिस्टेंस यानी करंट को रोकने वाला, करंट को जो रोक रहा है वो कम है, तो गुड कंडक्टर है, करंट आसानी से पास होगा। तो ये हम लोग देखें ओम्स लॉ के बारे में। अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है और आज के लिए होमवर्क है, ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू को कौन सा मीटर से मेजर करते हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट से रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है? रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या मीटर को यूज करते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके पहले का वीडियो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रेजिस्टर्स के बारे में अपलोडेड है, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक दिया गया होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।